भोपाल झीलों का शहर है, लेकिन इसी शहर के शाहजहानाबाद इलाके से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया। केवल 5 साल की मासूम जिसके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, खिलौने होने चाहिए थे, वो दरिंदगी का शिकार हुई। और ऐसी शिकार हुई कि सुनने वालों की रूह कांप गई। दुष्कर्म, फिर बेरहमी से हत्या और उसके बाद शव को पानी की टंकी में छिपाकर रखने की खौफनाक कहानी। इस जघन्य वारदात के दोषी अतुल निहाले को निचली अदालत ने 3 बार फांसी की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फांसी पर रोक लगा दी है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक डरावना आईना थी। भोपाल का शाहजहानाबाद इलाका 24 सितंबर 2024 की दोपहर एक 5 साल की बच्ची अपनी दादी के साथ मौजूद थी। दादी ने उसे नीचे स्कूल की किताबें लाने के लिए भेजा, लेकिन वो मासूम कभी वापस नहीं लौटी। पहले परिवार ने सोचा शायद कहीं खेल रही होगी, फिर तलाश शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया डर बढ़ता गया। बाद में पिता ने पुलिस में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शुरू हुई वो तलाश जो आखिरकार एक डरावने सच तक पहुंची। पुलिस जांच के दौरान एक घर से तेज बदबू आने की शिकायत मिली। जब पुलिस ने तलाशी ली तो बाथरूम के ऊपर रखी प्लास्टिक की टंकी से दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही टंकी को नीचे उतारा गया, अंदर जो मिला उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। टंकी के अंदर कपड़ों और सामान से ढका हुआ 5 साल की मासूम का शव था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अतुल निहाले ने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर चाकू से कई वार करके उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वारदात के बाद उसने शव को 3 दिनों तक उसी टंकी में छिपा कर रखा। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में हुई ये वारदात सिर्फ एक अपराध नहीं थी, बल्कि ऐसी दरिंदगी थी जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया था। एक 5 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से रेप और हत्या की गई और फिर शव को पानी की टंकी में छिपाया गया, उससे लोगों के दिलों में डर और गुस्से दोनों को भर दिया। मामला इतना भयावह था कि पूरे देश की मीडिया ने इसे प्रमुखता से दिखाया और एनडीटीवी ने भी इस खबर को लगातार प्रमुखता से चलाया। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले। आरोपी के घर से खून से सने कपड़े बरामद हुए और वही चाकू भी मिला जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था। डीएनए रिपोर्ट और पोस्टमार्टम ने भी दरिंदगी की पुष्टि कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत में 22 गवाह पेश किए गए और सबूत इतने मजबूत थे कि अदालत ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध करार दिया। 18 मार्च 2025 को भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी अतुल निहाले को 3 अलग-अलग धाराओं में 3 बार फांसी की सजा सुनाई। बीएनएस लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में ये पहला मामला था जब किसी आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 3 बार मृत्यु दंड दिया गया। साथ ही 2 धाराओं में उम्र कैद और 2 धाराओं में 7-7 साल की सजा भी सुनाई गई। आरोपी ने इस फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि 5 साल की बच्ची ने जो पीड़ा झेली उसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है और इसकी कल्पना भी रूह कंपा देने वाली है। इस केस में आरोपी की मां बसंती निहाले और बहन चंचल खालसे को भी दोषी पाया गया। अदालत ने माना कि दोनों ने वारदात को छिपाने में आरोपी की मदद की थी, जिसके चलते उन्हें 2-2 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल हैं। उन्होंने आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल फांसी की सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोष सिद्धि और सजा से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई करेगा। भोपाल के इस मासूम की दर्दनाक कहानी आज भी लोगों को झकझोर देती है। एक ऐसा अपराध जिससे अदालत ने दुर्लभतम श्रेणी का बताया और समाज ने भी दरिंदगी की हद माना।
अब पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अटकी हैं। ये सवाल सिर्फ एक आरोपी की सजा का नहीं, बल्कि एक 5 साल की मासूम को न्याय दिलाने का है, जिसकी जिंदगी दरिंदगी ने हमेशा के लिए छीन ली। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।